चलिए दोस्तों, आ चुके हैं नए टॉपिक के साथ। चूँकि आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कक्षा 5वीं के लिए जो होने वाला है नवोदय की परीक्षा बहुत से बच्चे लोग दिला रहे होंगे। तो उसमें जो है एक टॉपिक आता है आपका जो है लाभ और हानि। तो इसमें किसी के बारे में आज हम जो चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि जो मेन जो उसमें जो दो टॉपिक होते हैं उनको हमें जानना ज़रूरी है। जैसे कि एक होता है आपका क्रय मूल्य और दूसरा होता है आपका विक्रय मूल्य। तो देखिए, क्रय मूल्य क्या होता है? जिस भी रेट पर हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को खरीदते हैं, ठीक है, तो जो खरीदी मूल्य होता है वो हमारा क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। और विक्रय मीन्स बेचना, मतलब जो किसी वस्तु को जितने दाम या मूल्य पर बेचा जाता है वो राशि आपकी क्या कहलाती है? विक्रय मूल्य कहलाती है। ठीक है, चलिए अब जो है इसमें इससे संबंधित कुछ जो हमारे पास फार्मूलाज होते हैं, सूत्र होते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल से जानते हैं कि जो देखिए टॉपिक यहाँ पे जैसे आपको दिख ही रहा होगा, मेरे ख्याल से आप समझ ही गए होंगे। मान के चलिए किसी वस्तु को अगर मैं जो है 10 रुपये में खरीदता हूँ, तो जो 10 रुपये होगा वो क्या हो जाएगा? देखिए, किसी वस्तु को मान के चलिए एक पेन है, ठीक है, एक पेन को जो है मैंने क्या किया, 10 रुपये में खरीदा, 10 रुपये में खरीदा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इस पेन का जो है ये क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य कहलाएगा। ठीक है, ये आपका जो है क्या होगा? क्रय मूल्य कहलाएगा। और वहीं पे मान के चलिए इसी पेन को मैं क्या करता हूँ, अब जो है मैं उसको 20 रुपये में बेच देता हूँ, 20 रुपये में बेच दिया, बेचा, ठीक है। तो जिस रुपये में मैंने इसको बेचा वो आपका क्या कहलाएगा? आपका विक्रय मूल्य कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो मेरे ख्याल से आप समझ ही गए होंगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए फिलहाल हम आगे चलते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी वस्तु को जितने रुपये में खरीदा जाता है वो उसका क्या कहता है? क्रय मूल्य कहलाता है। और किसी वस्तु को जितने रुपये में बेचा जाता है वो उसका क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो जो आगे देखिए अब इसमें संबंधित आते हैं कि जैसे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हो गया। अब बारी आती है लाभ और हानि की। ठीक है, कि कब आपको जो है लाभ होगा और कब आपको जो है हानि होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसकी? लाभ की बात करते हैं। देखिए आपको लाभ कब होगा? जब, ठीक है, क्या होगा आपका जो है जब विक्रय मूल्य क्या होगा? बड़ा होगा किससे? क्रय मूल्य से। ठीक है, जब जो है क्या होगा? विक्रय मूल्य का मान अधिक हो किससे? क्रय मूल्य से, तब जो है किसी भी मतलब जो है हमें क्या होगा? लाभ होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं, मानिए चलिए कि जो है एक वस्तु है, जैसे कि एक किताब है मान के चलिए, ठीक है, एक किताब है, किताब का जो है मान के चलिए क्रय मूल्य कितना है? किताब का क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य है मान के चलिए 200 रुपये। 200 रुपये हम उसको खरीदा गया और जो इसका विक्रय मूल्य ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसका विक्रय मूल्य मान के चलिए आपका हो जाता है 250 रुपये में उसको क्या किया गया? बेचा गया। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो है क्या, यहाँ पे लिख देखते हैं हम क्या, चूंकि क्या है? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या है? बड़ा है किससे? क्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य का मान बड़ा है किससे? क्रय मूल्य से। इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमें जो है लाभ होगा। और लाभ के लिए सूत्र हमारा क्या हो जाएगा? अगर देखें तो जो है लाभ बराबर आपका हो जाता है विक्रय मूल्य माइनस आपका हो जाएगा क्रय मूल्य। ठीक है, इसमें अगर हम मान को रख दें तो आपका जो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य आपका है 250 रुपये और यहाँ पे जो आपका क्रय मूल्य है वो है आपका 200 रुपये। अगर हम इसको घटा देते हैं तो जैसे मान यहाँ पे देखिए 0 है, ये आपका क्या हो जाएगा? 50 रुपये का क्या हो जाएगा? हमें जो है लाभ हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा मेथड है लाभ हानि आपको पता करने का। अगर जो है ये कंडीशन आप ध्यान में रखेंगे सदैव, हमेशा आपको ये वाला जो कंडीशन इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर जो है विक्रय मूल्य का मान क्या है? विक्रय मूल्य का मान अगर जो है अधिक है, विक्रय मूल्य बड़ा है, तो हमेशा क्या होगा? लाभ होगा। अगर विक्रय मूल्य अगर बड़ा है तो जो है लाभ होगा, और विक्रय मूल्य अगर छोटा पड़ गया, ठीक है, तब की स्थिति में हमें क्या होगी? हानि होगी। सिंपल से पहले हम लाभ और हानि के बारे में देखते हैं, फिर इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से आप जो है आगे जो इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा टॉपिक है इसमें, जैसे कि हमें हानि कब होगी? अब बात करते हैं किसकी? हानि की। ठीक है, कि हमें जो है किसी भी चीज़ में हानि कब होगी? तो जब जो है क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य एक ही तरह समझते हैं, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा किससे? क्रय मूल्य से। ठीक है, तब हमें क्या होती है? हानि होती है। उदाहरण के लिए चलिए हम जो इसको उदाहरण के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं कि किस तरह से। देखिए उदाहरण के लिए मैं ले लेता हूँ
कि जो है एक मान के चलिए एक जो है एक शर्ट है, एक दुकानदार ने क्या किया, एक शर्ट, ठीक है, शर्ट को क्या किया उसने जो है दुकानदार ने जो है 5 रुपये में ख़रीदा, ठीक है, रुपए में क्या किया उसने ख़रीदा गया, एक शर्ट 5 रुपये में ख़रीदा गया तथा कितने रुपए में, 400 रुपये में बेच दिया गया, ठीक है, उदाहरण के तौर पे लेते हैं बेच दिया गया। तो जो है लाभ या हानि क्या हुआ ये बताइए कर, किस तरह से क्वेश्चन आएगा, लाभ या हानि, लाभ या हानि हमको जो क्या करना है इसमें बताना है कि जो है लाभ हुआ कि जो है हानि होगा करके। तो देखिए अगर हम देखें तो क्या है, शर्ट का जो है शर्ट का क्रय मूल्य कितना था दोस्तों, क्रय मूल्य मतलब खरीदी रेट कितना था, ये था आपका जो है कितना 500 रुपये, ये आपका क्या था खरीदी मूल्य था। इसका जो है विक्रय मूल्य क्या हो गया आपका, शॉर्ट में लिख रहा हूँ थोड़ा सा, विक्रय मूल्य वी मूल्य लिख सकते हैं हम लोग, विक्रय मूल्य कितना था 400 रुपये, ठीक है। तो चूंकि ये देखिए ये वाला पार्ट आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, चूंकि क्या है विक्रय मूल्य क्या है छोटा है, किससे, क्रय मूल्य से, है ना, आपको पता ही होगा छोटा का चिन्ह होता है, ध्यान में रखेंगे। तो जब जो है क्या हो जाए विक्रय मूल्य हमारा क्या हो जाए छोटा पड़ जाता है, तब हमें क्या होता है हानि होता है, ठीक है। इसीलिए जो क्या हो जाएगा हमारा हानि बराबर, अगर हम लिखना चाहें यहाँ से हानि बराबर हमारा हो जाएगा, एक तो होगा हमारा जो है क्रय मूल्य माइनस आपका हो जाएगा क्या विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य थे कितने रुपए में खरीदा गया था 500 रुपये में, 400 रुपये में इसको बेचा गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो है 100 रुपये का क्या हुआ हानि हुआ, ठीक है। 100 रुपये की हानि हुई दुकानदार को जब उसने क्या किया 500 रुपये में एक शर्ट खरीदा और 400 रुपये में उसको बेच दिया, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप जो क्या कर सकते हैं लाभ और हानि को आप समझ सकते हैं, सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर जो है आपका जो है क्या है विक्रय मूल्य का मान अगर ज़्यादा है, जितना बेचा गया उसको वो मूल्य अगर अधिक है तो आपका क्या होगा लाभ होगा, ये आपके लाभ के लिए फार्मूला है ये, ठीक है। और अगर विक्रय मूल्य का मान जो है छोटा है किससे, क्रय मूल्य से, तब आपको क्या होगा हानि होगा। लेकिन देखिए अब जो है नवोदय वाले इतने तो जो है ना, इतने तो बुद्धू है नहीं कि आपको ऐसे क्वेश्चन देंगे। तो आपको किस तरह के क्वेश्चन देंगे हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इससे संबंधित कुछ सूत्रों के बारे में, ठीक है। तो इससे संबंधित कुछ सूत्रों के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम लोग ऐसे सूत्रों के बारे में चर्चा करते हैं जो लाभ से संबंधित हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 से 4 तरह के प्रश्न हम जो देखने टॉपिक जो सूत्र देखने वाले हैं। एक तो पहला जो आप जान रहे हैं, एक होता है आपका लाभ बराबर क्या होता है आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कौन कौन क्या क्या है, अगर मैं शॉर्ट में लिखूँ तो वीमू, यहाँ पे आपका क्या है ये विक्रय मूल्य है, और जो है क्रमू अगर मैं लिखूं तो इसका अर्थ क्या है आपका जो है क्रय मूल्य है, अर्थात जो खरीदी रेट, ठीक है। ये आपको जो ध्यान में रखना है हमेशा। तो देखिए कब किसी इंसान को लाभ होता है, तो जब जो है विक्रय मूल्य का मान अधिक हो और क्रय मूल्य का मान क्या हो कम हो, ठीक है। ये आपका पहला सूत्र हो गया। अगर इससे हमको मान के चलिए लाभ दे दिया है, विक्रय मूल्य दे दिया, तो क्रय मूल्य कैसे निकालें, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रय मूल्य बराबर एक हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य माइनस लाभ हो जाएगा। देखिए आपको करना कुछ नहीं है, क्रय मूल्य है इसको इधर ले आएंगे तो ये ऋणात्मक है धनात्मक हो जाएगा, लाभ धनात्मक उधर जाकर ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगर मान के चलिए हमको विक्रय मूल्य निकालना है और प्रश्न में हमारा जो है क्या है क्रय मूल्य दिया है, मान के चलिए बोल दिया कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है क्या है 10 रुपये है और उसे जो है 5 रुपये के लाभ पर बेचा गया, तो विक्रय मूल्य बताइए। तो हमारे पास क्रय मूल्य और अगर लाभ हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों के थ्रू क्या कर सकते हैं हम लोग क्रय मूल्य धन लाभ करके हम क्या कर सकते हैं, जितना भी प्रॉफिट कमाया गया उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से जो है विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ आपको यहाँ पूछा जाता है, आपका देता है लाभ प्रतिशत, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत के लिए हमारा सूत्र क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणित 100%। ये हमारा जो है क्या होता है फार्मूला होता है एक और, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जो है वस्तु का जो है लाभ या हानि प्रतिशत क्या कर सकते हैं, बड़ी ही आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है बहुत ही सिंपल सा फंडा है, फार्मूला है कह सकते हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं दूसरे फार्मूलाज की, जैसे हमारा जो है हानि का है,
हानि के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चनों को आप जो देखिए, जिसको भी इससे संबंधित नोट चाहिए हो तो आप मुझे जो है यूट्यूब पे जो है वीडियो के नीचे आप जो है कमेंट कर दीजिए। मैं आपको जो है डायरेक्ट जो कांटेक्ट करके आपको जो है इसके नोट्स वगैरह जो है प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हानि के बारे में। तो हानि का एक जो मेन सूत्र होता है तो हमने देखा था, देखिए लाभ के लिए सिंपल सा था, जब विक्रय मूल्य बड़ा हो, है ना। हानि के लिए क्या है, जब विक्रय मूल्य छोटा हो, मतलब जितने में बेचा गया वो आपका छोटा हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस आपका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। ठीक है, जब क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य घटाया जाता है तो हमारा हानि आ जाता है। इसके अलावा दो और फार्मूला है, मान के चलिए हमको विक्रय मूल्य चाहिए, विक्रय मूल्य चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, क्रय मूल्य माइनस हानि कर देंगे, जितना हानि हुआ अगर उसको हम क्रय मूल्य में घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हमको जो है क्रय मूल्य निकालना है, मान के चलिए क्रय मूल्य अगर हम निकालना चाहते हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, विक्रय मूल्य धन हानि। अगर जो विक्रय मूल्य में हम हानि को जोड़ देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। इसी तरह से इसमें भी रहेगा आपका जो है चौथा और अंतिम जो फार्मूला है, हानि प्रतिशत। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, जितना भी हानि हुआ है, नुकसान हुआ है वो, और जितना उसका क्रय मूल्य था वो, और गुणित हम क्या कर देंगे, 100% से हम गुणा कर देंगे तो आपका जो क्या होगा, आंसर जो है वो निकल आएगा। चलिए दोस्तों, ये तो रही बात फार्मूलाज की। अब हम जो इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि जो है क्या है, आप देख पा रहे होंगे, एक किताब को जो है 500 रुपये में बेचने पर दुकानदार को क्या है, 50 रुपये की हानि होती है। तो क्या क्या बताइए, किताब का जो क्रय मूल्य बताइए, वह जो है हानि प्रतिशत बताइए करके। तो यहाँ पे दिया है, क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, अगर आप देखें तो जो है क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है ना। विक्रय मूल्य आपका दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है 500 रुपये। ठीक है, आपका हानि दिया हुआ है कितना, हानि कितना दिया है दोस्तों, अगर आप देखें यहाँ पे तो जो हानि आपका दिया हुआ है कितना, 50 रुपये। तो देखिए यहाँ पे जो हानि दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं फार्मूला में ले चलता हूँ आपको। जब भी आपको क्रय मूल्य निकालना होता है और स्पेशल हानि वाले केस में, तो विक्रय मूल्य और हानि को क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। तो वही यहाँ पे करेंगे, तब हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा आपका, विक्रय मूल्य धन आपका क्या हो जाता है, हानि हो जाता है। जोड़ देंगे हम लोग, विक्रय मूल्य कितना है, 500 रुपये में बेचा गया, हानि कितना का हुआ था, 50 रुपये का हुआ था। इस तरह से किताब का जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो आपका आ जाएगा कितना, 550 रुपये उसका जो है क्रय मूल्य। फिर खरीदी रेट था, जिसे दुकानदार ने क्या किया था, 50 रुपये के नुकसान पर क्या किया था, 500 में बेच दिया था। यह आपने निकाल लिया क्रय मूल्य, ये आपका एक आंसर हो गया। और इसके अलावा अगर आपने बुक में देखा, क्वेश्चन में देखा होगा, तो एक और चीज़ बोला है कि हानि प्रतिशत भी बताइए। तो चलिए निकालते हैं सीधा हम लोग क्या, हानि प्रतिशत। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा हानि बटा क्रय मूल्य गुणित आपका क्या हो जाएगा, 100% रख देते हैं मान। तो क्या हो जाएगा आपका जो है, इसमें अगर हम इनपुट करते हैं मान को, तो देखिए आपका जो है कितना है, हानि कितना का है, 50 रुपये का हुआ था, क्रय मूल्य है आपका 550 रुपये, ये आपका हो जाएगा 100%। ठीक है, चलिए इसको कटा देते हैं। तो ये आपका देखिए 0 0 हम कटा रहे हैं। इसके अलावा जब इन दोनों को गुणा करते हैं तो आपका 5 इसको कटा देते हैं, आपका हो जाएगा ये 5 दूने 10, और आपका ये हो जाएगा 5 11। ठीक है, इसके अलावा जब इसको हल करते हैं तो 10 दूने हो जाएगा 100 बटा 11, 11 से भाग करेंगे तो 11 99, 99 हो जाएगा। और जो है आपका 0.9%, ये आपका जो है क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। ठीक है, इतने प्रतिशत का जो है दुकानदार को क्या हो जाएगा, आपका जो है हानि होगा। ठीक है, ये आपका जो क्या रहने वाला है, हानि रहने वाला है। अगर किसी किताब को जो है दुकानदार ने क्या किया, इतने रेट में बेच के जो है ऐसा हल कर दिया, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का जो है सॉल्व करके निकाल सकते हैं। हल्का फुल्का हमने और उदाहरण देखा था, किस तरह से आप लाभ निकाल सकते हैं, हानि निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन देखा था लाभ के लिए, तो अगर हम इसका लाभ प्रतिशत निकालना चाहें तो इसे भी निकाला जा सकता है। लाभ प्रतिशत बराबर आपका क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर आपका हो जाएगा लाभ बटा क्रय मूल्य गुणित 100%। मान रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका लाभ कितना का हुआ है, 50 रुपये का हुआ है। ठीक है, आपका जो क्रय मूल्य कितना है, तो कि क्रय मूल्य था आपका 200 रुपये,
लिख देता हूँ मैं, गुणित लेते हैं 100%, तो ये आपका कट जाएगा, 2 से कटा देंगे तो आपका 25 हो जाएगा। आपको कितना 25% इस तरह से आपको क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन का जो है सॉल्व ले सकते हैं। इससे संबंधित एक और टॉपिक आने वाला है, ये आपका पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम जो कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें आपको मैं और बेहतरीन तरीके से बताऊंगा कि किस तरह से आप किसी भी मान को जो है सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव और जो है नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।